हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही 6 बजने वाले हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करना। तो दिन हो गए हैं, आज जो है 1 अप्रैल और जो है डे है ट्यूसडे। तो जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो सुबह सुबह का जो है टाइम है ना, वो जो है कामों से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथों में झाड़ू थाम लिया है। सबसे पहले करते हैं घर की साफ़ सफाई। तो यहाँ छत से ही कामों को स्टार्ट किया है। जो है झाड़ू लगा के यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन लगभग हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था। तो 3-4 दिन पहले ही सफाई करी हुई थी, संडे वाले दिन। बाकी जो है दो दो दिन हो गए शायद नहीं की है। तो अभी ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो हर जगह मिट्टी मिट्टी हो जाता है। ये जो महीना होता है ना, चैत के नवरात्र वाला, इसमें बहुत ज़्यादा हवा चलता रहता है। तो जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी फैल जाती है। पत्ते भी काफ़ी आ गए थे, क्योंकि हमारे बगल में जो है मंदिर है ना, घर के बगल में ही, तो वहाँ से पत्ते भी आ गए थे। और कुछ पत्ते जो है हमारे फूलों से भी निकल आते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा के और सभी कूड़ा कचरा जितना भी था इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करके इसको जो है डस्टबिन में डाल देंगे। और उसके बाद जो है मैंने बेसिन भी साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। आज ना यहाँ पे जो है सर्फ भी नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा हैंड वॉश लिया और उसी से जो है मैंने साफ़ कर लिया है। सर्फ वाला डब्बा मैं कल नीचे लेके गई थी और फिर वापस यहाँ पे लाना भूल गई, क्योंकि जो है अक्सर जो सर्फ का डब्बा होता है ना, यहीं पे होता है। क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन यहीं पे लगी हुई है, तो ज़्यादा हमें कपड़े पे धुलने का काम यहीं पे हो जाता है। बस थोड़ा सा अलग से मैं डब्बे में रखती हूँ बाथरूम के लिए, जैसा कि बाथरूम साफ़ करती हूँ। और जो हमारी डेली वियर के कपड़े होते हैं उसको मैं नीचे बाथरूम में साफ़ कर लेती हूँ। बाकी जब कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको जो है छत पे वॉशिंग मशीन में डाल के जो है धुला जाता है। ब्रश कर लिया। सुबह सुबह छत पे अच्छा लगता है। एक तो चिड़ियों की जो है तरह तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, और ऊपर से जो है मतलब सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, बड़ा शांति वाला होता है। ना ही धूप होता है, ना ही किसी चीज़ की टेंशन होती है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हमें खुली हवाओं में ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने मंदिर की लाइट ऑन कर लिया था, पर अभी जो है भगवान जी का पर्दा नहीं हटाया था। मैंने सोचा कि जो है जैसे हम लोग होते हैं ना, तुरंत ही उठ के मतलब कुछ टाइम हमें लग ही जाता है अपने आप को एक्टिव करने में, तो वैसे ही भगवान भी है। लाइट मैंने ऑन कर दी और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया। और फिर जो है अपने लिए मैंने पानी भी गर्म कर लिया था। तो 1 लोटा भर के आज मैंने पानी पिया है, ताकि जो है जो हमारा पेट है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक रहे। और गुनगुना पानी जो है सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऊपर सफाई करी है और उसके बाद बाहर सफाई कर लिया मेन गेट पे। और फिर जो है जो ये पापा की शॉप है ना, यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना पापा आ जाएंगे 6:30 बजे तक। तो फिर उन्होंने ना अपना सामान लगा लेना है, और फिर जो है ढंग से सफाई हो नहीं पाती है, क्योंकि काउंटर वगैरह जो होता है ना आगे रख लेते हैं, और बाकी भी सामान को जो है अरेंज करना होता है। तो फिर जो है सामान रखा होता है ना, तो ढंग से सफाई नहीं हो पाती। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं साइड साइड में काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा सामान है, मैं हटाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो है जो चीज़ें हम खुद रखते हैं ना, खुद ही उसको इधर उधर करें तो ठीक रहता है। कोई और कर देना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ें जो है इधर उधर हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने जो है उसको साइड में नहीं किया। जहाँ जहाँ जगह खाली थी बस झाड़ू लगा के बाथरूम वगैरह साफ़ किया। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ छत पे। तो मैंने सूर्यदेव को नमस्कार किया और उसके बाद जल वल चढ़ा के आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने पहले फ्राई पैन में दूध निकाल लिया था, और उसके बाद जो है पतीले में रख दिया है गर्म होने के लिए। तो दूध गर्म करने से पहले मैं दूध शॉप से लेने गई थी। इनसे बोला कि ले आओ, तो इनको ना सुबह सुबह कोई काम कह दो तो मतलब ये सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं जल्दी, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। सबसे पहले मैं दूध लेके आई और फिर उसको रखा गर्म होने के लिए।
आज मैं आप लोगों से एक बात बता रही हूँ। मतलब कुछ दिन है जब से हमारे बच्चे का स्कूल खुला है ना, बस 2 दिन ऐसा हुआ है कि बच्चे कुछ और लेके गए हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट जितने भी डे गए हैं, ये जब से नई क्लास स्टार्ट हुई है तब से उनको जो है सब्जी पराठे ही मिले हैं। तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा जो है कुछ और बना के दे देते। तो दोस्तों मतलब कहते हैं ना कि मतलब हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे घर की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, कुछ इस तरह से होती है कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जो है मतलब उनके मन मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं दे पाते हैं। तो जो है एक समय, हर समय एक जैसा नहीं होता है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कल कहीं ना कहीं हमें अच्छा भी मतलब हो दिन आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए सब्जी पराठे ही बनाए हैं। पर जब बच्चे कोई चीज़ कहते हैं ना, तो बड़ा दुख सा होता है कि जो है अगर अभी हम बच्चों के लिए कर पाते तो तुरंत ही कर लेते। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि वो उनके बच्चे जो चीज़ें उनसे मांगे वो दे ना पाएँ। तो बड़ा दुख हुआ, पर चलिए कोई बात नहीं, बच्चे मेरे समझदार हैं, उनको एक बार बोल दो ना तो समझ जाते हैं। क्योंकि हालात और सिचुएशन हमें हर चीज़ के लिए तैयार कर ही देता है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैं इसको रेडी करने लगी थी। बड़ा वाला बेटा जो है वो रेडी होके चला गया है अपने दादू के पास। और मैं सोच रही थी कि शायद आज मैं लेट हो गई हूँ, इसी चक्कर में मैंने आज पूजा भी नहीं किया, सिर्फ जो है जल चढ़ाया था और इनका जो है लंच रेडी करने में लग गई थी। कहते हैं ना कि जो मतलब औरतें होती हैं घर की, जो मतलब गृहस्थ में होती हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी पूजा होती है कि अपने बच्चे को, अपने फैमिली को, अपने पति को जो है उनका जो है सारा काम टाइम से दे दें। तो मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा यही होती है। तो मैंने बच्चों को रेडी किया, इनको नाश्ता वगैरह कराया। कल मैंने व्रत रखा था तो मेरे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो है मेरी जो है हेल्प करी। किसी ने तो झाड़ू लगाया, किसी ने बेडशीट वगैरह सही किया। मतलब काफ़ी जो बच्चे काम कर सकते थे ना, काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने। बच्चों का मूड होता है, मतलब बच्चे को जो मूड होता है ना, उनका माइंड का कुछ भी नहीं पता चलता। जब उनका मन होता है तब वो काम करते हैं, अगर उनका मन नहीं हुआ तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, फिर बच्चे नहीं सुनते किसी की। और सुबह-सुबह इसकी आदत होती है कि जब तक मैं इसको गोदी में लेके लाड प्यार नहीं कर लेती हूँ ना, इसको तसल्ली नहीं होती। ऐसा लगता है कि शायद जो है स्कूल में इसको जो है वो प्यार नहीं मिलता जैसे माँ करती है। तो कुछ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माँ से उनका जो है ज़्यादा ही कुछ अटैचमेंट होता है। और इसी कारण जो है ये मुझसे जो है लगा रहता है। सुबह-सुबह जब प्यार पा लेता है मेरा, तो खुश हो जाता है। अभी भी देखो पीछे-पीछे लगा हुआ है, क्योंकि इसने बिस्तर पे पैसे रखे हुए थे और इनकी आदत होती है कि पैसे रख के ही सो जाते हैं। कोई भी चीज़ होगा, कोई खिलौना होगा या पैसे होंगे, तो जो रात के टाइम पे इनको मिलेंगे ना, तो वो अपने सिरहाने के नीचे ही लेके सो जाते हैं। बच्चों की आदत होती है, शायद हम भी बचपन में ऐसे ही कुछ हरकतें करते थे। तो बचपन होता ही ऐसा है, मतलब बेफ़िक्र वाला, कहीं भी कुछ भी रख दो, कुछ भी कर लो। तो जो है यहाँ पे मैं कपड़े डालने लगी थी अभी। तो ये मॉर्निंग के कपड़े थे और कुछ कपड़े जो मैंने शाम को नहाया था तब मैंने धुले थे, पर रात में मैंने कपड़े नहीं डाले, क्योंकि एक तो कपड़े हवा से गिर भी जाते हैं और एक कहते हैं कि रात में कपड़े हमें बाहर डालना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है मैंने कपड़ों को जो है वहीं बाथरूम में रखा हुआ था। आज इसको लेके आई हूँ ऊपर और छत पे डाल देते हैं, धूप लग जाएगा, अच्छे से सूख भी जाएगी। अब तो बस आधा 1 घंटा धूप ही काफ़ी होती है कपड़ों के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जब कपड़े सूख जाते हैं ना, तो वो एक-एक करके नीचे गिरते रहते हैं, फिर उसको वापस धुलना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, जब कपड़े सूख जाएँगे ना, तो इनको इकट्ठा करके एक साइड में रख देंगे। आज मैंने ये वाला दुपट्टा लिया हुआ है, क्योंकि जो है मेरा आज कोई दुपट्टा ही नहीं मिल रहा, तो 2-3 तो मैंने धुल दिए हैं। दुपट्टा ऐसा होता है कि कभी-कभी एक दिन में मैं 4-4 दुपट्टे यूज़ कर लेती हूँ, और फिर जो है कभी चाय पी लिया किसी दुपट्टे को लेके, कभी जो है खाना खा लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ऐसे में सारे जूठे हो जाते हैं, फिर मुझे इकट्ठा धुलना पड़ता है और कभी-कभी एक भी नहीं बचता तो कुछ मुझे नया निकालना पड़ता है। तो आज हमारी एक्टिवा भी पंचर हो गई थी। ये गए थे जो है पंचर लगवाने, एक्टिवा सही करवा के, क्योंकि एक्टिवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बच्चों को स्कूल से भी लेके आना होता है। साथ में मैं इनसे गुस्सा हो रही थी क्योंकि इन्होंने मेरा फ़ोन गिरा दिया था, कहते मेरे को नज़र ही नहीं आया। और फिर जो है उसकी जो गार्ड थे, यानी कि जो शीशा लगता है ना ऊपर से, वो टूट गया था। तो इसीलिए मैं इनको बोल रही थी कि आपको दिखा नहीं, आपने मेरा फ़ोन गिरा दिया।
तो ये कहते कि तूने मेरे सामने क्यों रखा हुआ था। मतलब ये बंदा ना अपनी गलती नहीं मान सकता है, सामने क्यों रखा था। जैसे बच्चे, मतलब मुझे लगा कि बच्चे तो हैं नहीं घर पे, तो मैं कहीं भी रख सकती हूँ, क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना तो चीज़ें संभाल के रखना पड़ता है। पर जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं ना, तो मैं आराम से कहीं भी कोई भी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हटाऊंगी तो मैं ही हटाऊंगी, बच्चे तो हैं नहीं। पर कभी कभी जो है हम खुद ही बच्चों वाली हरकतें कर लेते हैं, अनजाने में पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे जो कपड़े मैंने इनके प्रेस किए हुए थे उनको जो है निकाल रख दिए हैं अलमारी में, और बाकी जो गंदे वाले कपड़े थे उनको मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो हमारा खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, तो बस बर्तन धुलना रह गया था। और फिर बर्तन धुल के साफ़ करके इनको जो है स्टैंड में लगा देते हैं। उसके बाद जो है किचन की करूँगी सफाई। और मतलब लगभग आज जल्दी काम ख़त्म हो गया था, वही 10 साढ़े 10 बजे तक सारे काम फिनिश हो गए थे। थोड़ा सा जब टाइम से उठ जाओ ना तो काम हो ही जाते हैं जल्दी, जब लेट उठो ना तो हर काम तो लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टैंड है ना बर्तन वाला, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और मेरे पास बर्तन ज़्यादा हो गए हैं, तो ये बर्तन आते नहीं हैं। कुछ बर्तन तो मैंने बाहर रखा हुआ है छत पे टोकरी में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसको मैंने कपड़े से ढका हुआ है ताकि मच्छर वच्छर मक्खी वक्खी ना बैठे उस पर जो है ये वाला स्टैंड बहुत छोटा हो गया है, तो जो है अब दूसरा स्टैंड भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बर्तन है ना उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंड छोटा है। तो फिलहाल बर्तन धुला और उसके बाद जो है करी किचन की सफाई। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात हो गई आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।